जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे 12th क्लास के हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 से लेके 8 तक के मैप के सभी क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सेकंड बुक से है। फर्स्ट बुक के मैप के क्वेश्चन आप इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं और ये दोनों वीडियो यदि आपने देख लिया तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए, 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं अब अपने मैप के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लैंक मैप भरने आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ वीडियो बना रखी है जो कि 3 मिनट की है। कर दिया तो सबसे पहले आप उसे कर्नाटका जरूर देखिए सातवां जिससे और जिससे कर्नाटका कि का आपके पुराना सभी नाम राज्यों के मैसूर कंसेप्ट भी था, क्लियर हो तो जाएंगे और ऐसे आप याद रख आसानी सकते से हैं। भर और सकोगे कहाँ मैप। कर दिया? ठीक है। केरल में, तो तो आठवां सबसे केरल। पहले ठीक बात है। करें हम तो चैप्टर इस नंबर 5 से, तो चैप्टर नंबर 5 से मैप के क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि ये विदेशी यात्री थे, जैसे कि फ्रांसवा बर्नियर, अल्बेरुनी, मोरक्को से इब्न बतूता। तो इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं क्वेश्चन जिसमें प्रमुख सूफी संत हुए, उनसे जुड़े राज्य क्षेत्र है। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम ननकाना साहिब को देखते हैं जो कि बाबा गुरु नानक से संबंधित क्षेत्र है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है ननकाना साहिब। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है निजामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली से संबंध रखते हैं। ठीक है। और ये प्रमुख चिश्ती सूफी संत हुए हैं और इनके जो शिष्य थे वो अमीर खुसरो थे। तो दिल्ली मोस्ट इम्पोर्टेंट है निजामुद्दीन औलिया के लिए। ठीक है। उसके बाद है राजस्थान, मोइनुद्दीन चिश्ती। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि राजस्थान से संबंधित है, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। इसमें एक और नाम आ सकता है, वो है अजमेर शरीफ या फिर अजमेर। तो भी आपको मोइनुद्दीन चिश्ती ही भरना है। ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद एक और है मीराबाई। ठीक है। ये कवित्री हुई, संत हुई हैं, ये भी भक्ति संत की, जैसे कि कृष्ण भक्ति संत हुई हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है मीराबाई। ठीक है। राजस्थान में ही भरना है आपको यहाँ पर। उसके बाद आते हैं दक्षिण भारत में। तो उसमें लेते हैं सबसे पहले कर्नाटक से बांसवाना को। ठीक है। ये जो है ये कर्नाटक है और इस कर्नाटक में ही वीर शैव परंपरा या आंदोलन शुरू हुआ था बांसवाना के नेतृत्व में। तो ये आ सकता है, कर्नाटक को भरना है आपको। उसके बाद है दूसरा तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है और यहाँ पर नैनार और अलवार जो संत थे उनका आविर्भाव उदय हुआ था, तो उनसे संबंधित ये क्षेत्र है तमिलनाडु, अलवार और नैनार संत। ठीक है। तो ये भरने हैं आपको। तो यहाँ पर छठे नंबर 7वें चैप्टर से विजयनगर से संबंधित जो भी 14वीं से 18वीं शताब्दी के क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर है दक्षिण भारत। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है ये 3-4 स्टेट को। पहला है ये कर्नाटक, दूसरा है यहाँ पर तेलंगाना, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। यहीं से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे मैप के और ये जो दिख रहे हैं यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कर्नाटक को देखते हैं। कर्नाटक में पहला आ सकता है बीदर, यहाँ पे आपको दर्शाना है। उसके बाद है बीजापुर, यहाँ पर दर्शाना है। उसके बाद ये गोवा। ठीक है। कालीकट भी आया तो इसी के आसपास लगा देना है। उसके बाद विजयनगर मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे दर्शा देना है। फिर मैसूर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कर्नाटक का पूरा नाम मैसूर था। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए 4-5 क्षेत्र कर्नाटक से। उसके बाद एक आपको याद रखना है गोलकुंडा जो कि तेलंगाना से है। ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ से चंद्रगिरी। ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु से 4-5 क्षेत्र है। तो यहाँ पर लाइन से है सीक्वेंस में। सबसे पहले कांचीपुरम याद रखेंगे, यहाँ पे दर्शा देना है। फिर चिदम्बरम शिव मंदिर है, यहाँ पे दर्शा देना है। उसके बाद तंजावुर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे दर्शा देना है इधर। फिर यहाँ पर पुहार आ गया तो भी यहीं पे आजू बाजू में दर्शा देना है यहीं पे। ठीक है। उसके बाद एक है और इम्पोर्टेंट तिरुवल्ली, ये यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है। तो यही क्वेश्चन बनते हैं विजयनगर से। उसके बाद 8वें चैप्टर को देखते हैं। हम्म। तो चैप्टर नंबर 8 से बाबर का शासनकाल, अकबर का शासनकाल, औरंगजेब यानी कि मुगल साम्राज्य कहाँ तक फैला था उससे संबंधित जो है प्रमुख क्षेत्र पूछे जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आपको याद रखना है काबुल। ठीक है। ये जो है क्षेत्र ये है अफगानिस्तान। ठीक है। पड़ोसी देश है पाकिस्तान का और भारत का भी। तो यहाँ पर ये काबुल जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी है। तो काबुल मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक केंद्र था, तो इसको भी आपको याद रखना है काबुल। उसके बाद लाहौर था प्रशासनिक केंद्र मुगल साम्राज्य का।
तो ये आ जाएगा पाकिस्तान में। ये अपना पंजाब है, पंजाब के बाजू में ये पाकिस्तान है, यहाँ लाहौर आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पानीपत, ये हरियाणा में है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पानीपत का युद्ध। उसके बाद है दिल्ली, दिल्ली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ से मुगलों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया दिल्ली से। उसके बाद आगरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी मुगलों ने शासन चलाया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीनों। उसके बाद है अजमेर, अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर ये पटना बिहार में, उसके बाद ये रोहतास बिहार में। तो इस फ्रेंड्स ये थे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट मैप के क्वेश्चन जो कि चैप्टर 5 से लेके 8 तक थे, और इन्हीं में से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ विद सॉल्यूशन। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।